Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले मेष राशि। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल आप कैसे करने वाले हैं। स्टार्टिंग ना आप यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के साथ कर रहे हैं एरीज। तो हाई प्रीस्टेस क्या शो करता है, आपके सबसे पहले इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को बता रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। मतलब जो आप अनकॉन्शियस माइंड में चले आ रहे थे या अनकॉन्शियस वे में आपने कोई डिसीजन पास्ट में लिए हैं जिसका रिग्रेट आपको है, तो एक कॉन्शियसनेस के साथ आप मेजर स्टेप ले सकते हैं। ये कार्ड ना एक सैक्रेड फेमिनाइन एनर्जी का है। सैक्रेड इन द सेंस कि आप विद इन 10 डेज ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, अपने हार्ट को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। या पिछले समय से आपकी नेचर में अग्रेसिवनेस ज्यादा आ गई थी, गुस्सा आपको बहुत जल्द आ रहा था, तो आप काम डाउन होने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि बस बहुत हुआ गुस्सा, अब आपको एक सेटल डाउन करनी है, अपनी एनर्जीज स्टेबिलिटी लेके आनी है। फिर चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तभी आप सही गलत का डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो और सर्च कर रहे हैं। इनर विजडम आपकी स्ट्रांग हो रही है, ये आपको कुछ नॉलेज के गेन करने को भी शो कर रहा है। तो आप हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज के लिए जा सकते हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊं ना एरीज, तो ये बता रहा है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे जेलसी रखने वाले लोग प्रेजेंट हैं या कुछ ऐसे निगेटिव लोग प्रेजेंट रहे हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाने की कोशिश की है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस अराइज करने की कोशिश की है। तो ये निगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी। ये कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, ये आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट ना यहाँ पे कुछ लोग कर रहे थे, तो वो रिलीज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है और आपके पर्सन का भी, मतलब वो भी समझ पाएंगे कि एक्चुअली उनको लाइफ में क्या स्टेप लेना है, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है। तो जो मिस्ट्री वाली एनर्जीज चली आ रही थी ना एरीज, वो रिजॉल्व हो रही है। देन आपको किसी चीज का ना डाउट बना हुआ है पिछले समय से, वो डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आपके पर्सन को लेके हो सकता है या ऑप्शंस आपके पास ज्यादा है करियर में, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ना एरीज। तो ये कार्ड आपके लिए क्लैरिटी लेके आएगा। ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज मुझे स्ट्रांग लग रही है। मतलब अप्रैल के स्टार्टिंग आप कोशिश करोगे ये जितना भी हार्ड वर्क, जितनी भी निगेटिविटी आपने झेली हुई है ना, उसका रिवॉर्ड आप गेन कर सकें, या कुछ तो प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए मैं बोल ही रही थी आपके सराउंडिंग में कुछ जेलिसी रखने वाले लोग प्रेजेंट हैं। डेविल आ गया, तो डेविल क्या शो करता है, डेविल की एनर्जीज बता रही है कि आप ना किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, और कार्मिक पर्सन की एनर्जीज क्या होती है, आपको लाइफ लेसन प्रोवाइड करना। तो उनका काम है आपके लाइफ में चेंजेस लेके आना, आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज में लेके जाना कि आप लाइफ को डील करना सीख सके। सेल्फ इंप्रूवमेंट का कार्ड एक्चुअली इसको माना जाता है। तो अगर आपके पर्सन की थोड़ी सी ब्लैकिश मोड चला आ रहा था, निगेटिविटी चली आ रही थी, वो रिलीज हो रही है। तभी मैंने आपसे बोला था कि कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी पर्सन की एनर्जीज अफेक्ट हुई हैं और आप दोनों में एक कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, या डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए। एक मैं बात बताऊं, ये एक ऑब्सेसिव एनर्जी का कार्ड है एरीज। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लेके ऑब्सेसिव हो गए हैं, या आपकी कोई बैड हैबिट है जिसे आप पिछले समय से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सिचुएशन से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये डेविल वाला मोड आपको रिलीज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो डिपेंडेंसी आप बनाए हुए हैं ना अपने पर्सन पे, फैमिली मेंबर्स पे, तो एक इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क, देखिए जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी, तो ट्राई आपको करते रहना है लाइफ में। ओके, देन आपकी कोई विश है, डिजायर है जो फुलफिल हो सकती है, लेकिन आपको माइंडसेट पहले पॉजिटिव करना है। और रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को कुछ लोग कंट्रोल कर रहे थे ना, वो रिलीज हो रहा है, उनको रियलिटी
नजर आएगी कि आप कितना प्योर हार्ट रखते हैं। तो आप दोनों के बीच में जो अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है ना, वो रिलीज हो रही हैं। तो आपको अवॉइड करना है कुछ निगेटिव सिचुएशंस या निगेटिविटी, एक सही डायरेक्शन में स्टेप लेने की कोशिश करिए। देखिए चेंज का कार्ड आ गया, वो भी 360 डिग्री चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो साइकिल चली आ रही है ना नेगेटिव एनर्जीज की, इसी में शिफ्ट आएगा। वैसे ये एक ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आपके कहीं ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। और चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, तो आप फील कर पाओगे कि कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड दिख रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स और सरप्राइजेस आप विद इन 10 डेज रिसीव कर सकते हैं। ये मैसेज दे रहा है यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर, तो आपके फेवर में काम बनते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपके फेवर में ही चेंजेस लाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ साइकिल का कार्ड है, ऑब्वियसली 10 नंबर का कार्ड है, तो एक न्यू जर्नी, न्यू लाइफ साइकिल आपकी स्टार्ट हो सकती है। जुपिटर का कार्ड है, तो जुपिटर क्या शो करता है, एक्सपांशन को शो करता है। तो आप अपने विंग्स को स्प्रेड कर रहे हो, लक कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करेगा, डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। लेकिन अगर माइंडसेट ही निगेटिव है तो ये चीजें आपको नजर ही नहीं आएंगी। तो कोशिश करिए कि इस चेंज को, इस पॉजिटिव एनर्जीज को आप फील कर सकें। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, तो देखिए डेविल पहले आया है, 6 ऑफ कप्स बाद में आया है। मतलब ये जो पर्सन अभी आपको निगेटिव मोड में लेके जा रहे हैं, ऑब्सेसिवनेस लेके आ रहे हैं ना, वही आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है कि कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है जो आपके सोलमेट है। और ये आपके मुझे चाइल्डहुड फ्रेंड नजर आ रहे हैं। मतलब कोई नया पर्सन इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई अननोन पर्सन एंट्री कर रहा है, आप इनको बहुत पहले से जानते हैं। या तो ये आपके फ्रेंड है, या कोई तो ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आपने पहले सुना होगा, या किसी से कांटेक्ट आपने पहले किया होगा, या आपके वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। इससे रिकनेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। तो आफ्टर 6 ऑफ अप्रैल आपके रिलेशनशिप में जो निगेटिव साइकिल चली आ रही है वो एंड होगी और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। देख रहे हो, डेविल के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन 6 ऑफ कप्स। टॉक्सिक रिलेशनशिप एंडिंग, देन न्यू स्टार्ट। और ये जो भी न्यू स्टार्ट आ रहा है ना, एक बॉन्ड आपका मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, डीपर लेवल पे आपका किसी से कनेक्शन बन सकता है। सिंगल चले आ रहे हैं तो चॉइसेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। करियर वाइज भी आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा दी जा रही है। आप देख रहे हो, आप पे व्हाइट लिलीज प्रेजेंट है, व्हाइट फ्लावर्स प्रेजेंट है, जो क्या शो करते हैं, आपके हैप्पीनेस को शो करते हैं, पीस लाने का काम करते हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं ना एरीज, वो डिस्ट्रैक्शंस मुझे रिलीज होती हुई दिख रहे हैं। फाइनली आप एक स्टेप लेने की कोशिश करोगे, आप अपना पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वेटिंग एनर्जी का कार्ड है, एक्चुअली आप बहुत समय से इंतजार भी कर रहे हैं कि कब चेंज आएगा, कब सिचुएशंस आपके फेवर में काम करेंगी। अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे मेजर मैसेज क्या निकल के आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। कब तक आप लोगों की एनर्जीज को झेलते चले आ रहे हो, है ना। आज नहीं तो कल आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी पड़ेगी, तभी न्यू बिगिनिंग आएगा, शिफ्ट आएगा। और आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं एरीज। सक्सेस नहीं मिली, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ तो आप गिव अप कर देते हैं, अपने आप को डिग्रेड करने लगते हैं। तो ये ना करें। आप में वो कैपेबिलिटीज होती हैं, वो पावर होती है, वो स्ट्रेंथ होती है कि लाइफ को रीस्टार्ट कर सके। लेकिन शायद आप अपनी कैपेबिलिटीज को ही नहीं पहचानते हैं। तो कोशिश करिए अपनी एनर्जीज को पहचानने के लिए। देखिए अगेन 10 नंबर का कार्ड आ गया, वो भी 10 ऑफ सॉर्ड। तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई तो साइकिल आपकी एंड हो रही है। और देख ही सकते हैं डेविल के नीचे ही 10 ऑफ सॉर्ड आया। मतलब ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की साइकिल थी, निगेटिव एनर्जीज थी, आपसे झूठ बहुत ज्यादा बोला गया है, आपसे जो ट्रुथ है रिवील ही नहीं किया गया, कभी हाइड किया गया है, तो वही सारी चीजों में एंडिंग हो रही है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप 1 बाय 1 करके डील करोगे। तो उलझी हुई एनर्जीज सुलझ रही हैं, एक्चुअली रिजॉल्व हो रही हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस मोड से बाहर आ सके। आप चाहें तो चेंज ला सकते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस रिसीव कर सकते हैं। बट जब तक आप इस मोड से बाहर नहीं आओगे तो कैसे आप ये चेंजेस देखेंगे। तो ट्राई करिए कि अपने आप को ना बेटरमेंट की साइड लेके जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स स्लो एंड स्टडी मूवमेंट है, लेकिन ये जो पेंटिकल आपको ऑफर किया जा रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, या सॉलिड आपका करियर होने के लिए ये ऑफर आपके साइड आ रहा है। तो पेशेंस रखिए, विद इन अ मंथ ही आप चेंजेस देखेंगे। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो कुछ अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जीज हैं जो ना आपको इजी गोइंग बनानी पड़ेगी और हैंडल करनी पड़ेगी, और आप कर लोगे एक्चुअली एरीज।
ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बोला हाई प्रीस्टेस है, व्हील ऑफ फॉर्चून, इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पहले ही निकल के आ गई हैं, तो वीक ना समझे अपने आप को। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली, अगर आप कंफर्ट जोन में चल रहे हो, मतलब आपको लग रहा है अपने आप चेंजेस आएंगे, यही तो कंफर्ट जोन है। ऐसा ना करें, आप भी एक्शन लेने की कोशिश करिए, आप भी कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए जो आपने प्लान्स बनाए हुए हैं, है ना। कब तक आप सिर्फ विचार करते रहेंगे। एंजल्स के साइड से यहाँ पे आंसर आ ही गया है आपके क्वेश्चन का। आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा स्टक हो गए हैं तो थोड़ा गाइडेंस लीजिए यूनिवर्स, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं, प्रेयर्स करिए। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है और आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा। स्टार सीड्स के सही से ट्रुथ आ गया। तो मैं आपसे बोल रही थी ना, कुछ ट्रुथ आपको पता ही नहीं चला है, हाइड किया गया है, वो रिवील हो सकते हैं। नो योर पावर, वही लिखा है यहाँ पे, अपनी करेज को बिल्ड करना है, अपनी पावर को पहचाननी है। सी योर लाइट, तो आप में बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है लेकिन आप उसे ध्यान ही नहीं देते हैं। मैजिक कार्ड्स के साथ आ गया यहाँ पे फिलोसोफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स। तो वो तो व्हील ऑफ फॉर्चून पहले ही बता रहे हैं कि आप में इतनी पावर होती है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने गोल्स, अपनी विशेस को, और यूनिवर्सल एनर्जी को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद में रखते हुए कोशिश करिए, ठीक है, ट्राई करिए एटलीस्ट लाइफ में। और कार्ड्स ओपन करते हैं एरीज, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो चेक करते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए निकली हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया वो है यू आर ब्रेवर देन यू थिंक। एग्जैक्टली, जितना ब्रेव आप अपने आप को समझते हो ना, उससे ज्यादा ही ब्रेव पर्सनैलिटी आपकी होती है। यूनिवर्स वही बता रहे हैं आपको, तो ट्रस्ट करिए अपने इंट्यूशन पे, अपनी पावर पे। यू आर नॉट गोना बी इन दिस डार्कनेस फॉर एवर, सन विल शाइन। बता ही रहा है कि सन जरूर आएगा, कि आप हमेशा ऐसा नहीं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहेंगे, निगेटिव एनर्जीज में फंसे रहेंगे। सन आपकी लाइफ में जरूर आएगा, लेकिन ट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट, ग्रेट। तो कोई तो पर्सन है जो आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, या आप किसी से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो विद इन 10 डेज पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप किसी नए पर्सन से, या कोई तो आपका काम जो अटका पड़ा हुआ है ना, हो सकता है। फाइंड ब्लेसिंग्स इन योर करेंट सिचुएशन। तो अपनी करेंट सिचुएशन में ब्लेसिंग्स देखने की कोशिश करिए। हर नेगेटिव चीज आपको डिग्रेड करने नहीं आती, आपको अपग्रेड करने भी आती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एरीज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।